खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, कुछ खबरें। कालादम तंजीम तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत के मामलात मुबैना तौर पर तय पा, बल्कि उन्होंने ऐलान भी किया, मगर क्या मामलात तय पाए। और ख़ास तौर पर राजा बशारत साहब का जो ये कहना है वज़ीर कानून पंजाब के जिन पर FIR है उनको उस FIR के हवाले से ही निपटा जाएगा। ये क्या मामलात हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को गलत मालूमात कौन फराहम करता है। फैसल वाबडा साहब कुछ ना कुछ ऐसी खबर दे दिया करते हैं और वो कौन सी गलत मालूमात हैं ये पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। नया नैब ऑर्डिनेंस किसके लिए NRO लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये क्या सिलसिला है। और फिर कौन कौन से कौमी इदारे को फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। मैशत पे भी बात करेंगे, महंगाई पे भी बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो बातें आ रही हैं आजकल, कुछ लिख रहे हैं जी, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये क्या मामला है आपसे मलिक साहब पूछेंगे। मगर बड़ी साहब, सबसे पहले कालादम तंजीम तहरीक लब्बैक के हवाले से 2-3-4 दिन पहले खबरें भी आई थी कि जनाब कुछ फॉरेन फंडिंग है या नहीं है। अब कहाँ पर मामलात खड़े हैं और आगे क्या इनको कुछ अपने साथ मिला के इलेक्शन भी लड़े जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इलेक्शन कौन किससे लड़ता है ये हर जमात की एक हिस्ट्री है। जो किसी को पीयर नहीं रखता था आज वो वज़ीर दाखिला, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट कुछ लोग वज़ीर आज़म इमरान खान को मिसगाइड करते थे कि इस मुल्क में खून खराबा हो और कम व बेशतर 100 से ज़्यादा लाशें गिरे, 100 से ज़्यादा लाशें गिरे। हुकूमत के बनाए हुए फवाद चौधरी, शेख रशीद, इस पैनल ने कामयाब मुज़ाकरत ना कर सके। इसी तरह किसी ने यह कह दिया कि उन्हें तरीके लब्बैक को मुबैना तौर पर भारत से फंडिंग हो रही है। इनके बकौल बल्कि जाहिद कशकोरी की 28 तारीख को खबर न्यूज़ में छप गई। भाईजान बेशक को न्यूज़ नाम दे दिए लोगों के, बात छाप दे, क्या पूरा वो ज़मीमा छाप दे। अगर वो भारत से फंडिंग हो रही है तो फिर पकड़ लो उनको, ना पकड़ो उनको, रेस्ट करो। अगर मैं खुदा ना खास्ता मेरी आपसे इख्तलाफ राय तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे मैं भारत से फंडिंग ले रहा हूँ तो फिर मुआहदा किस बुनियाद पे कर रहे हो, फिर तो आप। दूसरी बात, काजी साहब, कुछ वज़रा ने, अब आपके लिए ताज्जुब वाली बात है, PTI में है लेकिन नवाज शरीफ नून लीग को यकीन दहानी कराई थी हम खून खराबा कराएंगे, इसमें नून PTI की हुकूमत चली जाएगी। खुदा का वास्ता बड़ी साहब, आप रोज एक धमाका मैं चैलेंज कर रहा हूँ अपनी खबर पे। उन्होंने कहा था ऐसे हालात बना दिए, यानी मुस्लिम लीग नून के मफाद में हम हालात को खराब करवा के खून खराबा करवाएंगे। देखिए, ये मैं समझूं आपकी बात से 100,000 1 अरब%। मुझे बताएं कि अगर उधर 18-20 हज़ार लोग हैं, उन्हें आप ताकत से रोकते और पाक फौज कभी भी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाती। फौज हमेशा दुश्मन मुल्क के लिए बनी होती, कभी अपने लिए नहीं। अगर वो 18-20 हज़ार लोग होते, उधर 100-150 लोग मर जाता, तो क्या इस वक्त क्या हम बातें कर रहे होते। हमने कहना था इस हुकूमत को रहना चाहिए, इसने 100 लोगों को मार दिया। और भाई, मूवमेंट हमेशा खून मांगती है और इसमें इमरान खान को यकतरफा किया गया जी, आपकी रिट को चैलेंज हो रहा। हालांकि इमरान खान साहब ने, यानी इधर इन्होंने गर्म कर रहे हैं, उधर उनको कह रहे हैं जनाब असी काम खराब कराना लेना खराब, और वो कह रहे हैं करवा दो। उन्होंने बस, मैं अब कुछ बातें और चीज़ें हैं जिसे मेरी नज़र में हसास अदारे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि ये गेम के पीछे कौन था, मुल्क में खून खराबा कौन कराना चाह रहा था, ये फितना कौन था, और जिन्हें अब भी सुलह हजम नहीं हो रही। क्योंकि मकासद, कादी साहब, गैर मुल्की ताकतों के इंटरेस्ट बहुत आ चुके हैं, आपको कुछ सियासतदानों के साथ बात हो चुकी है। अब आर्मी चीफ के घर मीटिंग हुई और ये मुल्क खून खराबे से बच गया। अब इन्हें ये हजम नहीं हो रहा खून खराबा हुआ क्यों नहीं। हम तो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते थे जिस जलसे जुलूस। तो ये मुक्तदर तबकों ने इस मसले को हल दोबारा से किया है। 100% मौजूदा कुछ लोग शरारती इमरान खान साहब को कह रहे थे कि आपकी रिट डैमेज हो रही है, रिट नहीं रही। अब मुझे बताएं, जब इमरान खान साहब, मलिक साहब एक आपसे सवाल करूँ, खुद जा रहे थे लॉन्ग मार्च लेके, जो उनका सियासी हक था, एहतजाज हमेशा मैं पुरअमन के हक में होता हूँ, पुरतशद्दद नहीं, पुरतशद्दद है वो जुल्म है। अगर इमरान खान को रोकते ना जाने से 10,000 बंदा होता तो इनके भी बंदे मरने थे। कुदरती उन्होंने रास्ता दिया ना, यहाँ आप रास्ता दो, यहाँ मॉब को बिखरो, यहाँ मॉब इकट्ठा ना होने दो। तो कादी साहब, आप शुक्र करें कि इस मुल्क खून खराबे से बच गया है। भट्टी साहब, आपकी बात इसलिए भी मुझे बिल्कुल ठीक लगती है कि मैंने एक बात कहते सुना है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जनाब, और उनकी जो अलाइनमेंट है वो बड़ी वाज़ेह थी, जो कि जनाब अगर
आपने खून का बदला ना लिया जो हमारे 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 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, तो आपकी रिट कहाँ रह जाएगी? तो ये तो लाइन भी उधर से आ रही है। अच्छा, अब मैं पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं मेरे भाई, हमारे मुहाफिज हैं। पुलिस हिरासत में 100 से ज़्यादा बंदा मर चुका है। पुलिस हिरासत में 100 से ज़्यादा मर चुका है। तरीके लब्बैक के 10 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं और लातादाद जख्मी हैं। किसी ने उनका जिक्र किया? पुलिस वालों को नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल बड़ा डेंजरस सवाल करने लगा, प्लीज़ बड़ा केयरफुली जवाब दीजिएगा। क्या ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने पुलिस को शहीद किया है उनका बराह रास्त तहरीक लब्बैक से ताल्लुक ही ना हो? मैं यही कह रहा हूँ ना, इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और उसके ताने जब आपको आएंगे ना सामने, याद रखें आज बड़ी हुकूमत कह रही है, रिट हो रही है। जब इमरान खान साहब ने कहा था सारी रुकावटें तोड़ के आ, जो SSP बलोच थे उसको इस तशद्दुद से मारा गया, वो क्या आइन की हुकूमत की रिट थी? जब SSP इस्लामाबाद बलोच को गालबन इस्लामाबाद मारा गया। जब भी मॉब आता है उसको आप गलत तरीके से टैकल करते हैं, ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो टकराव होता है, खून खराबा होता है। हाँ, अगर हुकूमत अहल होती तो इसको निकलने से पहले ही आप इनके बंदे अरेस्ट कर लेते, इनके साथ बैठ के मुज़ाकरत कर लेते। अब भी तो की है ना मुज़ाकरत। 12, 20, 21 दिन GT रोड बंद रहा। लाहौर गाड़ी थी पहली, पिंडी तक बंद थे। कौन जिम्मेदार है इतनी दुश्वारियों का? काजी साहब, ये वक्त आएगा कि एक्सपोज हो जाएंगे। बड़ी साहब, आपने तो आज मेरे होते हुए जो आपने को 5-10 खबरें जिंदगी में दी, बड़ी साहब मलिक साहब आप इस पर कमेंट करें। गोया ये जो बात है, यहां आग लगे, यहां कुछ भी हो, इमरान खान डिस्क्रेडिटेड हो, गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हों, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, इसका सलीस उर्दू में ये मतलब है। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब देखें, बात है जिम्मेदार तो हुकूमत है, अपोजिशन की जो ख्वाहिश है अच्छी बुरी वो तो बहस नहीं बनती। मुझे बताएं 4 साल में 6 धरने हो गए हैं, हर 6 महीने बाद ये मुल्क खून की नदी के पास उतर एकदम बच जाता है। एक दिन 8-9 दिन लगता है कि पता नहीं क्या होने लगा, बस ऐसे जंगे प्लासी होने लगी है। हज़ारों पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली भी हमने मान ली, सब कुछ मान ली। मुझे ये बताएं कि क्या अपोजिशन हर हुकूमत पर खून खराबा चाहती थी? आप मुझसे सवाल किए ना, मेरा पॉइंट ये है, जो मेरा सवाल मैं अपने आप से कर रहा हूँ कि भाई अगर इस मुल्क में 25-30 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इस मुल्क के पास 1.25 लाख की तो सिर्फ पंजाब पुलिस है, इसके 4 सूबे हैं, उनके पास इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपके पास सारा निज़ाम है, फिर आप 6 महीने बाद उसके बाद हम इजाजत दे दें कि बाहर से लोग यहाँ खून खराबा कराएं और आप सारा डाल दें अपोजिशन पे? ये तो किस तरह हो सकता है? जिम्मेदार तो इमरान खान है। लीडरशिप का ये हाल है कि जब आपका धरना शुरू होता है आप पहले ना अपने वज़रा को कुछ बताते हैं। आज 11वें दिन उन्होंने वज़रा को कहा कि ये बयान नहीं आपने देखें तो हम सुनते हैं फलां तारीख को आर या पार मौलाना फजलुर रहमान से डील हो गई, मौलाना फजलुर रहमान बंदे लेके आएंगे, फंड कहां से आ रहा है, माल फेंक रहे हैं कि यहां पर अनरेस्ट हो, कि महंगाई है उसके बावजूद बंदा बाहर साढ़े पीछे कोई नहीं आ रहा। अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट है, सोए मौलाना ने वो भी एक बड़ा वाजबी सा उन्होंने बयान दिया जाके टीवी पे कि जी हम उनके साथ हैं, लब्बैक के साथ। मुझे आप बता दें, अपोजिशन तो खामोश रही है, मुझे ना कहीं पीपल्स पार्टी ने बोल के एक्सपोज होना था कि मान लेंदे कि वारदात की है। मैं बड़ी साहब की खबर पे बात कर रहा हूँ, इसकी विरासिटी या जो है वो इन पे है, जिम्मेदारी इमरान पे है, मेरा जिम्मेदारी इमरान पे है। लेकिन मैं अगर अपोजिशन लीडर हूं और मैंने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया है तो यहां मैं धमाके शुरू करा दूं? तो आपके पास जो स्टेट क्राफ्ट है आप उसका स्टेट क्राफ्ट नाकाम हो गई है, स्टेट क्राफ्ट बड़ी गलत है। मैं ठीक कहां? आप इस्तीफा दे दें। स्टेट क्राफ्ट नालायक है, लिहाजा मुझे यहां पर अनरेस्ट करने का हक है। इस्तीफा दे दें कि मैं हुकूमत नहीं कर सकता। दे दे यार, मैं मेरा क्या लगता है? देखिए, कोई रिजाइन दे ना दे, मेरा इससे नहीं ताल्लुक। मैं समझता हूँ इस मुल्क को बहुत बड़े खून खराबे से रोका गया। मैं उसकी मिसालें दे देता हूँ। जब वकला जा रहे थे, नवाज शरीफ मार्टन घर में गए थे, सुबह 7 बजे मैं उधर पहुंचा, मैं दुनिया में था, उल्लू बोल रहे थे। इन्होंने उधर जिला कचहरी शेलिंग की, मेरे पाँव पे गिरा, मैं खुद बेहोश हो गया, वकला ने निकलना था। फिर जमात इस्लामी का काफिला आया, उसने तोड़ा, उधर भी हाथ से शेलिंग हुई। फिर एक इतला आई कि इनको जाने की इजाज़त दी गई है, फिर गए थे। यार वकला एहतजाज करें लॉन्ग मार्च के लिए, जब गुजरांवाला डील हो गई थी, आपको पता है ना, वो एहतजाज ठीक था। उधर भी शेलिंग हुई थी, उधर भी मरने थे बंदे। अगर ये रास्ता ना खोलते, उधर भी एस्टैब्लिशमेंट ने रोल अदा किया था, खुदा के वास्ते क्यों बंदे मरवाने हैं। फिर नवाज शरीफ जब पूरे टीवी में आ गया, जी इजाजत दे दी गई है लॉन्ग मार्च की, घर से तब निकले थे। अब मैं बताऊं कौन चाहता था लाशें गिरे?
किन बंदों शूटरों को इजाजत दी गई थी? मलक साहब, आपने गुजरात जाते रहे हैं, आपने तरीके लब्बैक का धरने में लोगों को देखा है? मैं देखा है। ईमानदारी से बताना, किसी के पास असला था? ईमानदारी मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। आपने जो आपको, मैंने 10 बंदे मिनिमम भेजे हैं। जब इन्होंने किसी एक लीडर इनके कहा ना कि 27 कलाशनकोव है, मैं कहा यार कलाशनकोव ट्रॉफी थोड़ा जो जेब में आ जाएगी। मैंने 10-12 बंदे मुख्तलिफ भेजे और फिर पुलिस वालों से पूछा यार इनके पास इतनी कलाशनें हैं? उन्होंने कहा यार हमें तो नजर नहीं आ रही, आपको इस्लामाबाद से कैसे? और मैं क्या, मैं लाहौर हूँ भाई, इस्लामाबाद से कोई और देख रहा है? तो काजी साहब, पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। पुलिस पे पत्थर तो क्या, पुलिस को गाली नहीं देनी चाहिए। वैसे मैं अगर आपको वो एक बयान याद दिला दूं कि जी इससे मफामत से होता है, इक़्तिदार मिल जाए तो मफामत से ले लेंगे, अगर मजामत से होता है तो मजामत से ले जाए। अब पॉलिसी तो मियाँ साहब की बड़ी वाज़ेह है। काजी साहब मेरी अर्ज सुन लेना, इमरान खान साहब तो ने जितने भी एहतजाज किए, दफ़ा 144 थी एहतजाज, हमेशा हम सहाफ़ियों ने भी रोड बंद किया हुआ है, हमें आज तक वेज वार्ड नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। यार तुम कैसे कह रहे हो? हाँ, अगर उनके गलत मुतालबे है ना माने, अगर भारत से फंडिंग है यकीनन कार्रवाई करो, हमारा आपसे ज़्यादा हक है। लेकिन पुलिस वाले शहीद हुए, मेरे भाई हुए, किसी टीवी पे ये खबर आई है कि तरीके लंबे के कितने लोग नहीं यार बट्टी साहब, मेरा एक मैं 1001 तस्वीरें दिखा दूं। मेरा एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब दे दें। आपका मेरा फुटबॉल मैच हो रहा है, मैं कहना फुटबॉल मैच की ग्राउंड खोद दें अगर मैं नहीं जीता तो, व्हाट इज दिस? नहीं, ये गलत है। अच्छा सुने, अब अपोजिशन कितने अरसे से मुतालबा कर रही है पीडीएम के इमरान खान रिजाइन दे, उन्होंने नहीं ना दिया। इसी तरह 2014 में इमरान खान साहब मुतालबे कर रहे थे, अंपायर की उंगली खड़ी होगी, ये घर चले जाएगा। मैं गलत कह रहा हूँ मुखैया? तो अगर तरीके लब्बैक ने मुतालबे किए, गलत मुतालबे ना मानो, फ्रांसीस सफीर नहीं निकलेगा, मुतालबा नहीं है अब वो, ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। ये तो कह दिया उसने मुनीब, तो फिर जब मैं खबर देता हूं तो फिर आपके हुक्मरान नाराज हो जाते हैं। अच्छा, ये जरा चौधरी साहब का भी बयान सुन लें, फिर आप बोलिएगा। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट किधर है भाई? ट्वीट फवाद चौधरी साहब का, हाँ मेरे पास है, थैंक यू। ये है जी, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैव कैपेसिटी टू यूज मॉब फॉर वायलेंस बट their capacity to stir politics has always been limited. At one point, Sunni Tehreek was more violent than TLP, but done and dusted. This party will be over sooner. Alliance with such party means isolation. ये कुछ अच्छी सी मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, तो इसमें आप देख लें कि रिलीजियस ग्रुप्स हैव कैपेसिटी टू यूज, मॉब यूज़ कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिकली कोई वो ऐसी तब्दीली या तहरुक पैदा नहीं कर सकते। इसका ये अगर नेट हम उसको सियासी जमात का कह ही नहीं रहे कि वो हुकूमत बना लेगी, हुकूमत कराए। मलक साहब सिर्फ एक मेरी रहनुमाई फरमाएं, आपको 2014 का धरना याद है? मुझे याद है, मैंने कवर किया हुआ 126 दिन का। उस पे जीटी रोड बंद नहीं हुआ था। उस पे 126 दिन रहा, वो हुकूमत की रिट नहीं थी, वो परमिशन तो नहीं थी उसकी बंद करने की। नहीं वो रिट थी। क्या सियासी जमात को हुकूमत के कवानीन को पाँव में रोलने की है इजाज़त, बाकियों को नहीं? साहब अगर आप मुझे लॉग करें तो उसमें तो आपने रियासत को चैलेंज किया था, आपने हज़ारों लाखों लोगों के टीवी के सामने इस रियासत की बिजली का बिल जलाया था, आपने करोड़ों बंदों के सामने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग करो, बैंक के जरिए यहाँ पैसा मत लाओ, हुंडी के जरिए पैसा लाओ। आपने सारी दुनिया को कहा आपने बिल नहीं देने। आप क्या बात कर रहे हैं? आज तरीके आप क्या बात कर रहे हैं? अगर पुरअमन लांग मार्च है तो फिर इस पे इतराज क्यों? बट्टी साहब वैसे खान साहब को कौन एडवाइस करता है कि हुंडी के जरिए पैसा भेजे? जब प्यारे साख डार साहब ने 2 नंबर पैसा लाने के लिए कानून बना छोड़ा था तो हमें क्या जरूरत थी हुंडी की? बट्टी साहब मुझे बताएं, खान साहब को पता मतलब ये भी नहीं पता था खान साहब को है कि जनाब पूरा इंतजाम किया हुआ है, वो एक खानदान के वजीर खजाना है या चंद खानदानों के? इमरान खान साहब भोले बादशाह, भोले बादशाह, उन्हें इन दिनों में बहुत ज्यादा मिसगाइड किया गया और उनको एहसास हो जाएगा, उन्हें एहसास हो जाएगा। देखिए ना, आज मैं कोई कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा सारे वुज़रा इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी और आजम स्वाति के साथ जाएं। यार हुकूमतें ये काम नहीं करती काजी साहब। जब एहसन इकबाल एज ए इंटीरियर मिनिस्टर गया था ना नवाज शरीफ पे, तो मैं एयरपोर्ट था, मैं सबसे ज़्यादा तनकीद करता था, ये तो वजीर है मुल्क का, इंटीरियर मिनिस्टर है, इसका क्या काम है को ना? तो मैं ये काम नहीं कर सकता। 2014 में जिस धरने को मैं एहतजाज को इमरान खान को जायज़ कहता था कि ये करप्शन धांधली के खिलाफ निकला है, अगर इनके भी जायज़ मुतालबे हैं, हाँ अगर तशद्दुद तो गलत है, फिर मैं इसको कैसे कह दूँ? कुछ लोगों की हिम्मत है, वो 2014 के धरने को जायज़ कहते थे, इसको नाजायज़ कहते थे। मेरे में इतनी अखलाक की जरूरत है कि मैं कहूँ भाई पुरअमन एहतजाज सबका हक है,
हर डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी बट करता है, कलर भी बात करता ये है, ये होती है स्पाइल्ड चाइल्ड वाली पॉलिटिक्स है कि जब हम देखते हैं ना आपस में गेम करते हैं, ऐसे ऐसे करके सारी गोटियां खराब कर देते हैं। ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। और इस पे हर, क्योंकि ये कोई यहाँ पे फलाह करने, हुकूमत करने आते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान से लेके अब तक, ये यहाँ हमारी फलाह के लिए आते हैं। ये आते हैं सारे अपना दिहाड़ी लगाने के लिए और कहते हैं ओ साड़ी दिहाड़ी बंद हो गई, एक ठेके कोई और बेच रहा है, मैं क्यों नहीं बेच रहा। दिस इज द होल डैम लड़ाई। कैसे वो लड़ाई ठीक आप कह रहे हैं, मगर मेरे कुछ इंसानी भी तो तकाजे हैं ना। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि 860 लोग आपने रिहा कर दिए हैं, वो आपने अपोजिशन के कहने पे किए हैं। अब एक जाज चौधरी साहब एक जिम्मेदार आदमी है, वो एक लव स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन में आपसे मुज़ाकरात करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। सुबह वज़ीर इत्तलात ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा। वो बाई नेम कह रहा है कि अक्सरियत ये जो है मलिक साहब, मैं जब आप ये एनालिसिस करते हैं मेरा दिल जो है ना टोटे टोटे हो जाता है। और मैं तो उसामा बिन लादेन से पैसे पकड़ लेता हूं, वो जोड़ दूंगा और मैं तो आईएसआई से पैसे पकड़ लेता हूं। की गल्ला करदे हो पे मेरी बात तो सुने, ये कोई लीडरशिप है कि आप कादी लीडरशिप उसामा बिन लादेन को पैसे लाना लीडरशिप होती है। कल सुन ले मुझे, कल जनाब इनका जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें कप्तान साहब जो हमेशा कहा करते थे कि टीम का फॉल्ट नहीं होता, सारी चीज क्या होती है, बड़ा गलत कहते थे। कल उन्होंने सोटी पकड़ के सारे वजीरों को समझाया, और तुम्हारा मुंह उधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, देयर इज नो टीम, देयर इज नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल। तो पाकिस्तान आप मैं तो यही कह रहा हूं कि अजीम रवायात पे चल रहा है। वो दुरानी साहब का केस खोल के देख ले अभी तक, जो 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 कितने करोड़ कितने फड़े सन। यार वो तो मियां साहब को पैसों की जरूरत थी, महंगाई थी, दसो ना आईएसआई से पैसे लिए, आईएसआई से पैसे ले लिए, वो बेचारे बिन लादेन से ले लिए, उन्होंने नेक होके आ गए। अब देखे 20 साल उन्होंने 30-40 साल सियासत में डाले, पैसे भी ना खाए। हम साफी तो हैं ही। मैं हैरान हूं कि साफियों को असूली साफत करने का वो कहता है जिसने जिंदगी में असूली सियासत ही नहीं की। मान लिया नवाज ने पैसे लिए, मेरा को पुफी का पुत्र नहीं। मेरा सवाल ये है केस तो सुप्रीम कोर्ट में है, ये फैसला नवाज ने करना है, क्यों नहीं फैसला हो रहा? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। आपको याद है असगर खां का केस है और 1990 यार हम कहां से जाए, मलिक क़य्यूम होते तो फैसला भी हो जाता। अच्छा बात सुनो ना, मलिक क़य्यूम साहब नहीं, अब मिस करते हैं हम उनको। मैं यही औकात है साडी। सुनो जरा, देखो जब ये जवानी मिस करना मार दे सो और मिस कर दे। सुनो, कल मैं किसका आर्टिकल पढ़ रहा था, अभी मुझे याद आ जाएगा, कि जब इन्होंने डीनेशनलाइज किया ना इसको, इत्तेफाक फाउंड्री को, इस पे 40 करोड़ रुपए का इस पे, हाँ क्लासरी की स्टोरी मेरे भाई की और मेरे साहब को, उसकी 40 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी थी। इन्होंने जनाब क्या किया कि 40 करोड़ की लाइबिलिटी विदड्रॉ की गवर्नमेंट ने और 40 करोड़ और दिया। लेकिन एक बात ठीक है मियां साहब, कौन सी किसकी ये जो इत्तेफाक फाउंड्री थी जब दोबारा वापस दी तो 40 करोड़ दिए और 40 करोड़ की लाइबिलिटी माफ कर दी। अच्छा। लेकिन गल सुनो मियां साहब, आज ठीक लड़ते कहते यार जुल्फकार अली भुट्टो दी फांसी मैं तुहाडे नाल खड़ा रहा। देखो मैं 87,000 कोड़े ही थोड़ा साथ देता है ते हुण मैनू कट दे। इत्तेफाक फाउंड्री की कह रहे हैं। हां जी, मैं बताता हूं, जब ये मुशर्रफ के साथ डील करके गए 2 अरब रुपया था गवर्नमेंट का, वापिस आए 8 साल इनका स्टे ही चलता रहा, अदालतों ने फैसले नहीं दिए 9 साल। जब ये जगह इनको वापस मिली बाहुकुम हाई कोर्ट तो उसकी कीमत 60 अरब रुपया थी। और जब टीवी पे आके कहा था कि हमने पैसे वापस कर दिए 20-40 करोड़ नहीं मेरे भाई। और जिसको अब ठेकेदारी फ्लैट बनाने के लिए दी, उसके लिए एलडीए के दफ्तर खुलाए गए। 3 दिन 72 घंटे डे एंड नाइट एलडीए का दफ्तर खुला रहा। इंडस्ट्रियल एरिया में ना हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती, रहमत हाउसिंग सोसाइटी का नोटिफिकेशन कराया गया, फिर साथ ही बंद कर दिया गया। अब वो 1 खरब से ज्यादा सोसाइटी का ठेका किसके पास है मैंने नाम नहीं लेना, लड़ाई ठेकियां दी है, पैसे दिए, सियासती ठेकियां दी, ठेकेदार। मेरा सिर्फ एक कंसर्न कायसा, मेरा एक कंसर्न है, ये जो 5 पुलिस वाले गए हैं इनका भी कोई इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो कंपनसेशन नहीं, जिन्होंने मारा है उनको पकड़ के फांसी दें और कंपनसेशन भी दें। आपने तो 860 छोड़ दिए। और मैं पता करें ये किस तरह मारा, किसकी गोली लगी, ये मुल्जमान को आए और तरीके लबैक के भी अगर लोग उधर उसके थे या किसी के, बाकी आप वायदे करें अपने जो करने पता करें। और दूसरी बात ये है जख्मी है कहां है, एक नाहक इंसान का कत्ल कहां लिखा है, भट्टी साहब एक बंदे का भट्टी साहब कभी वो वकीलों से मार खा रहे होते हैं, कभी वो जो है यार देखो यार पुलिस को क्या बना दिया आपने। वो पाकिस्तानी कमजोर लोग हमने उनको दिए, वो पुलिस वाले उनको मार दिए और ताकतवर उनको मार दिए। ये डील है पूरी। मैं 4 दिन काजी साहब अच्छा मेरी बात सुने, वाकई ही कमजोर को पुलिस वाला नहीं छोड़ता और ताकतवर पुलिस को नहीं छोड़ता। चलो तरीके लबैक पे हुकूमत की रिट चैलेंज हुई, जब पीआईसी में
वुकला ने मार मार के मरीजों को, डॉक्टरों को दुब्बा बना दिया था। उस वक्त रेट कायम हो गई थी, वो मुलजम पकड़े गए हैं। जब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, चीफ जस्टिस को यरगमाल बनाया गया और उनका अपना बयान है। अच्छा, उसमें तो आप लोग नहीं कहते कि उनको पकड़ के सजाएं दो, क्योंकि वो हमसे डरे हैं। तो यार की कर दो, लेकिन एक तो देखे ना, माड़ा मंगे पेड़ा डांडा मंगे पेड़े ते देन वाले बथेरे, माड़ा मंगे आटा ते देन वालियां दा भी घाटा। आपने लो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को यरगमाल बना लो, उसके पे रिट कमजोर नहीं होती। पीएसी अस्पताल में दिल के मरीजों से मास्क उतार लो, डॉक्टरों को मारो, लेडी डॉक्टरों को मारो, रिट कमजोर नहीं होती। बट साहब दो तरीके हैं रियासत चलाने के, या तो आप कानून से चला लें या डंडे से चला लें। तो ताकत का जब कानून होगा तो हर कमजोर जो है ना वो ताकतवर उसको नहीं छोड़ेगा। जहां पुलिस को कोई कमजोर नजर आता है, मोटरसाइकिल पर जितना नाका वाकर गरीब आदमी हो उसको वो गिरेबान से पकड़ता है, और चूही उसको जेरो वाला नजर आता है उसको इस्लाम। अच्छा बड़ी साहब, ये तो आपका रूल है। बात ये देखें, हमने जो क्लर्क्स का और पीएन्स का हशर किया था ना, पुलिस ने किया था, याद हमने किया था ना यहाँ पे, गवर्नमेंट वो हम सिर्फ गरीबों और कमजोरों पे चलते हैं। अच्छा बात सुना, कल परसों सुना था कि पीएम साहब नाराज हैं इस बात से कि आईजी पंजाब राव सरदार अच्छी शोहरत काम मिला, ईमानदार है, उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी कुछ तबादलों पे भी फड्डा चल रहा है हम शख्सियत से। बड़ा अच्छा मेरिट सिस्टम है, वेल डन। मलिक साहब आपकी असेसमेंट इंसाफ के साथ ऐसे ही होना चाहिए, इंसाफ होता ही ऐसे है। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा गलत हुआ था और वो तारीख का बड़ा गंदा था। लेकिन जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी कर गए ना, असली हाथ ला ला के वेखांगे जो एनू भी रख लो, एनू भी रख लो, एनू भी रियासत छड्डो पर। अच्छा एवें सारियां गल्लां ने सबको ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਪ ਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ काई सबको होप भी दे दे, बस करें बस। अच्छा आईजी की तब्दीली अभी ऑन द कार्ड्स है या नहीं है? नहीं अभी नहीं, लेकिन गुफ्तगू हुई है। सुना कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत नाराज थी कि इन्होंने बंदे क्यों नहीं मारे, ये लाहौर से निकले क्यों। ओ भाई लाहौर में कब्जा हो रहा है, उस माफिया से तो यार आपने कह दिया कि वजीर इनके जो हैं वो मियां साहब को रिपोर्ट करते हैं कि बंदे पता भाई वो दे रहे ने, उन्होंने कहती जी ਅਸੀਂ ऐसे हालात करांगे कि इमरान खान की ज्यादा देर हुकूमत नहीं रहेगी। आप फिक्र ना करो जी, इससे ज्यादा मैं असली हुकूमत चाहना बामा मुल्क को खुदा न खास्ता खाकम बदन आग ला के क्यों ना आइए क्या यार आगे। फिर कादी मलिक साहब ठीक कहते हैं ना, तो वजीर आजम तो वजीर आजम इमरान है, फिर उन्हें फैसले बेहतर उन्हें फैसले करने चाहिए जैसी कौन होने हैं। लेकिन ये है कि अच्छा ये जो वजीर आजम साहब को, फिर भी आपकी खबर से जुड़ी बात है ना। नहीं आप मलिक साहब से राय लें, मेरे से काफ़ी खबर जी गलत। हाँ एक उनका कल खिताब भी हो रहा है, उसमें कुछ आर दे रही फायरवर्क्स, वो बड़ी मज़ेदार सी बात है। वैसे थोड़ा सा चल रहा है कि जी वो कोई पैकेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ, उनको बड़ा ख्याल है। मगर दूसरी तरफ वो आगे जाके मैं आपको डिटेल आप ले लेंगे। एक इन्होंने यूटिलिटी स्टोर रखा हुआ है कंपनी की मशहूरी के लिए, वो बड़ी, जब मैं मेरे पैदाइश से पहले 70 साल पहले की बात है, जो भी हुकूमत होती है ना, जब आवाम चीखती है ना, वो जी हमने एक बहुत बड़ा पैकेज दे दिया यूटिलिटी स्टोर में। आटा हमने 8 आने कम कर दिया है, चीनी 1 रुपया कम कर दिया है, दाल 2 रुपया कम कर दिया। मज़े की बात है कि इमरान खान साहब ने परसों खुद जो फैसला किया, उन्होंने जो इजाज़त दी है उसमें यूटिलिटी स्टोर को भी कहा कि इसको भी प्राइवेटाइज करो। तो पता नहीं किस तरह का पैकेज देंगे, मेरी समझ से बाहर। पैकेज कहाँ से देंगे? एक मिनट सिर्फ एक मिनट, पैकेज से पहले अगर देंगे तो मैं आपको बता दूं, आज आपके जो वज़ीर ख़जाना, जो मुशीर ख़जाना है, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड कि आने वाले दिनों में हर सूरत बिजली और पेट्रोल महंगा होगा। आपको और भट्टी साहब को ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब पेट्रोल महंगा होगा, जब बिजली महंगी होगी, तो पाकिस्तान में सिवाय चीखों पुकार के कुछ नहीं होगा। जाहिर है भाई साहब सुना है कि महंगाई अरूज पे जा रही है, IMF की शराइत बड़ी सख्त है। वज़ीर आज़म सुना है कि आम शहरियों के लिए रिलीफ है। अल्लाह करे कि ऐसा रिलीफ पैकेज लाए जिसके समरात आम शहरियों तक जाए, जो निचली जिनकी कम आमदन वालों तक जाए, उससे मैं और आप फ़ायदा उठाएं तो कोई फ़ायदा नहीं। असल चीज़ है कि गरीब आदमी मर गया, और वज़ीर आज़म को इन बातों को फोकस करना चाहिए। एक और बात भी आ रही है कि वो जो मुआहदे की तफसीलात है वो सामने लेके आएंगे। IMF को तो ने जकड़ा हुआ है, हमें अपने खूनी पंजों में इस तरह जकड़ा हो तो। और इसके बाद ये भी हम सोच रहे हैं कि वो TLP के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके वाले से भी मलिक साहब हमसे बात करें। नहीं, जमहूरियत में आपको पता है ये गुनाह था इन्फॉर्मेशन देना। जमहूरी हुकूमत के लिए ये आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने अवाम से कोई बात शेयर की तो आप पाकिस्तान से गद्दारी करेंगे। मुझे समझाया 7000 साल की जमहूरियत का सिर्फ एक मकसद था, मकसद ये था कि अवाम की हुकूमत अवाम से आप शेयर करेंगे। यार ये किस किस्म का मुआहदा जो तुम मुझे नहीं बता रहे, टैक्स पेयर को मैं पैसे दे रहा हूँ तुम लोगों को हुकूमत करने के, तुम मुझे बताते कुछ नहीं। IMF मुझे नहीं बता, टाइम लग जाएगा। इमरान खान को थोड़ा टाइम लग जाएगा। 2000 साल दे, मेरी 5000 साल मैं आपको बताऊं, जब एक चीफ मिनिस्टर लाहौर हाई कोर्ट में जाके कहता है कि अवाम के पैसे से जो मैंने डील की है चाइना के साथ, ये एक कौमी राज है,
और 4% तो तुम लैंड हो, गलत है। 4% पे भट्टी साहब ले रहे हैं ये, उसको टाइम लग जाएगा, थोड़ा इमरान खान को टाइम दे दो साहब। नहीं, इमरान खान साहब पे करप्शन का कोई एलिगेशन देखे मेरी, लेकिन ये उनके नीचे तो है ना अन्नेवाह, तो बस और पहले से भी ज्यादा, कम नहीं है तो ज्यादा भी ज्यादा। अच्छा छोड़ दे, ये तो दूसरे मुल्कों से है ना, तो खाने की डिटेल नहीं दे रहे कि कोई दे रहे। उसमें कौन सा एटमी राज है, मुझे ये बताए, बिल्कुल देनी चाहिए, ईमानदारी से बताए। हमारा कोई भी हक में वक्त जाता है, उसे तोहफा मिलता है, वो कौन सा एटमी राज है, मुल्क इस्लाम खासा खतरे में। अदालत में ये कहा गया, अदालत में हुकूमत ने कहा कि हमें जो तोहफा मिले अगर हम बता देंगे तो पाकिस्तान की ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। कैसे भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे आप गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को गाड़ी दी होगी, और तोहफा गैर कानूनी नहीं होता। साहब ये मोहब्बत खराब, अगर कोई गलत बात हुई भी है ना, मैं समझता हूं इसमें सबसे अच्छी मिसाल जो है वो गिलानी साहब ने दी थी, उन्होंने अपनी अहलिया से हार लेके वापस कर दिया। तो अगर कोई ऐसी बात हुई है, इसको किरदार बोलते हैं। हाँ जी, मतलब अच्छा तो इसको क्या बोलते हैं कि मैं तोहफे भी लिए जाऊं, अब बताओ आवाम को बताओ। अच्छा ये एक बात बताऊं, मैंने वैसे वीडियो पे वो देखा थी, कोई आज़ाद कश्मीर के साबका सदर थे, उन्होंने बताया था कि उनकी मर्सिडीज कौन ले गया था जो उनको गवर्नमेंट ने दी थी बगैर टैक्स। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा वो कौन क्या अच्छा काई सही सर, मैं सीरियसली आपको बताता हूँ। देखिए काजी साहब, नवाज शरीफ आपको नहीं भूलता। मैं बता देता हूँ यार, मुझे तो पता ही नहीं, आपने बताया। काजी साहब मैं एक लाइटर सा सवाल कर रहा हूँ आपको। हमारे हक में वक्त अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे वही वज़ीर आज़म बनता है ना, वो अलग बात है, ये आजमाइश है। अगर वो बैरून मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई गए हैं, अगर कोई तोहफे दे रहे हैं, वो कौन सा एटमी राज है जिससे मुल्क की सलामती? बिल्कुल कोई एटमी राज नहीं है, ये हमारे पैसे हैं, इस मुल्क के पैसे हैं। जो भी दाएं बाएं करे वो गलत है, वो मैं हूँ, आप हों, खान साहब हों, इमरान खान, नवाज शरीफ है, हम तो गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बैठे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे वज़ीर आज़म साहब को गलत मालूमात कौन दे रहा है और फैसल वापडा साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये जो वज़ीर आज़म को गलत मालूमात देने के हवाले से बात, और मैंने ये भी सुना है, मलक साहब से भी खबर लेंगे कि पीएम साहब कुछ मुबैना तौर पर नाराज़ थे ये जो मीटिंग हुई है काबीना की। देखिए पीएम साहब खासे नाराज़ है, 3-4 बातों से मैं ज़्यादा बातें नहीं गिनूँगा, क्योंकि ये जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया उनमें से 3 लोगों ने मुझे हरफ बा हरफ तीनों ने एक ही बात की है, खासे नाराज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, ये मेरी राय है। एक तो उन्होंने कह दिया है कि खुसूसन जो तरीके लब्बैक का एग्रीमेंट हुआ है इसके ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू ना करे। एग्रीमेंट हुआ है और उन्हें अब एहसास हुआ है कि ये लोग वाकई ही ज़्यादा मर जाने थे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन पे टिका के चढ़ाई करें, सोशल मीडिया को और तेज़ दें। तीसरा, उन्होंने फरमाया है, जो मेरी इतला है, आदम सवाती साहब मोहतरम और मोहतरम फवाद चौधरी साहब के साथ आप इलेक्शन कमीशन, जब उनकी हेयरिंग है, जो भी नोटिस मिला है उस पर जाएं आप, और उन्होंने कहा अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, आप आपस में लड़ते रहते तो एक पेज पे नहीं आते, और बीच में कुछ और उन्हें एतराज़ आता है जिनका फ़िलहाल कहना ममनू है। आपने PTV देखा था, फ़िलहाल इंतज़ार फरमाइए, तो इंतज़ार फरमाइए उस खबर के। जी मलिक साहब। काजी साहब, मैं बड़ी हमें वो किताबी सी बात में करूँ, लीडरशिप तो है ही सारा क्राइसिस मैनेजमेंट। आपने डायरेक्शन देनी है, आपने वननेस देनी है, तो आप में तो वननेस अगर नहीं देंगे तो नीचे ऐसे ही होगा। मतलब मुझे बताएं, पूरी दुनिया में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, लीडरशिप पहले फैसला कर दी है। अगर ये धरना 10 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया, आपकी कोई तैयारी है, आपने जब 5 दिन हो गया फिर आपको रेंजर याद हुई। मुझे आज याद है अच्छी तरह, 9वें दिन आपने कहा जी हमने कौमी सलामती का इजलास लेना है। आज 15वें दिन, सुन लेना मेरी बात सुन, आज 15वें दिन आपको याद आया कि वुज़रा ने बयान क्या देने हैं। लीडरशिप सिर्फ एक चीज़ का नाम है, जब क्राइसिस आए आप उस वक्त एक डायरेक्शन देते हैं। ये कर रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस आ गया, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, दिस वोंट वर्क। यही फैसल साहब ने फरमाया था कि इमरान खान को ये भी नहीं पता था कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर का मुआहदा इसमें शामिल है कि नहीं। और मैं आपको ये खबर इससे पहले दे चुका हूँ कि कल हुआ है कोर कमेटी का इजलास, उसमें खान साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि यार आपकी एक डायरेक्शन नहीं है, आप ईस्ट में हो, आप वेस्ट में हो, एक साउथ में या नॉर्थ में। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। ये क्यों नहीं एक पेज पे हो जाते जिस तरह मरियम साहब और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे? अच्छा कैसा गुजारिश है, लीडर नाम ही उसका है कि वो लीडर किसी को आप इसलिए मानते हैं कि उसकी सोच, उसका विजन, उसका मकसद आपसे बड़ा होता है। लीडर किसी को बनाना बड़ा मुश्किल है। हमारे निसार उस्मानी अल्लाह जन नसीब करे थे, हम PFU में आज भी उनके नारे लगाते हैं, लेकिन उनकी सोच
उनका मकसद हमसे बड़ा था, जदोजहद उन्होंने करना सिखाई थी। तो ये किस चीज़ के वज़ीर आज़म है कि इन्हें जो कोई टांगे काम से जाके मिसगाइड करता है और ये उसकी बातों पे चल पड़ते हो जाती है। यही तो कप्तान का तो काम ही है, आपकी भी सुने, आपकी भी सुने, फैसला वो करे, फैसला ऐसा करे कि जिसके नताइज बेहतर आए। कप्तान की बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं समझता हूँ लीडर वो है जो मुश्किल हालात में कौम को क्राइसिस से, या जहाँ एक दुकान पे भी काम कर रहा है उसको क्राइसिस से निकाले। लीडर वो नहीं है कि नॉन इशू को इशू बना के अपने लिए खाई खोद ले। ये तो ठीक बात कर रहे हैं। ये नहीं, ये बहुत अच्छे न्यूट्रल ऑब्जर्वर है। मुझे लगा ये बैंकॉक से आए हैं, मुझे लगा कनाडा से आए हैं। बात गलत ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट यार, खुदा का खौफ का है, ही इज रिस्पांसिबल। इसको ये कहना चाहिए कि जिस बंदे ने इस मुल्क के यूनिफॉर्म की, मुझे ये सुने ना मेरी बात, कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो स्कूल का पीटी शो कराता रहा यहाँ पे? यार पूरी रियासत कैसे चलती है? अमेरिका की रियासत में स्प्लिट है या नहीं है? अमेरिका की डेमोक्रेट्स ने कहा है कि जनाब ये जो आपने टैक्स लगाया ये गलत है, तो हम भी फिर तो क्या मतलब है? मतलब ये फौजी परेड करनी है या सिर्फ हमने यू हैव टू फाइंड फॉल्ट? ये आपका फेडरल मिनिस्टर है फैसल वाडा। यार लोग डिसएग्री करते हैं, डेमोक्रेसी है, मार्शल लॉ है। अच्छा काजी साहब सुन तो लेना, अब बड़ी साहब फैसल वाडा मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मेरा बड़ा प्यार है। नहीं मैं सिर्फ एक उस वक्त देखें जब ये काशबासी सुन रहा था तो अरशद शरीफ की शरारती मुस्कुराहट, वो यही खबरें चाहता था। अरशद शरीफ बहुत समझदार है। एक मेरी बात सुने, जब भी कोई जमात मूवमेंट चलाती है, हुकूमत से इजाजत लेके चलाती है, कोई भी जमात, इमरान नवाज शरीफ वापस आए थे तो याद है वजीराबाद या गुजराला एक आदमी पहिए के नीचे बेचारा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेचारा फौत हो गया था। और पीटीआई की मूवमेंट में भी कुछ लोग मारे गए थे। मूवमेंटें हमेशा वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई भी करता है, लेकिन मेरी समझ नहीं आती इस मुल्क में तरीके बैक गलत करे तो ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी जमात नहीं है, वो कौन सी जमात है? मजहबी है कि नहीं? यार मेरी रहनुमाई मजहबी है, अल्लाह बख्शे शाह अहमद नूरानी उनके बेटे ने सुनानी है, वो नहीं है। अब फिर क्या ये जो फरमा रहे हैं फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त, इनको मेरा ख्याल है किसी ने मिसगाइड किया। जद्दोजहद ना कोई भी हो, भट्टो को जब फांसी दी थी लोगों ने अपने आप को खुदकशियां कर ली थी, अपने ऊपर तेल फेंक लिया था, जला लिया था। साफियों को याद है ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े पड़े थे, कोड़े पड़े थे, आपको याद है? मुझे याद है, मियां साहब को नहीं याद। मूवमेंटें ऐसे नहीं चलती कि ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करो कि सोशल मीडिया पे किसकी पगड़ी उछालनी है किसकी नहीं। बड़ी साहब मूवमेंट का मकसद अवाम की भला। मुझे ये बताएं कि कौन सी वो डेमोक्रेसी है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो नहीं होता? अगर नहीं होता तो वो बादशाहत है, वो डिक्टेटर से बदतरीन है। हम तीनों बैठे हैं ना। इस वावडा इज नॉट एग्रीइंग विद पीएम या उसकी कैबिनेट से, तो इसमें क्या है? फांसी डाल। अब देखे ना मलक साहब और मेरी नहीं, दो एक मिनट सिर्फ मेरी और आपका कई दफा इख्तिलाफ राय, लेकिन मैं आपका एहतराम करता हूं। सर 10 गुना ज्यादा करता हूं और सीखता हूं ईमानदारी से। काजी साहब के मैं हाथ चूमने को तैयार हूं, इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की कि डेमोक्रेसी में इख्तिलाफ होता है, मगर भाई डेमोक्रेसी में हुकूमत जिम्मेदार होती है। मुझे मेरी सुन लेना, अगर वो सिपाही बेचारा मरा है जिसकी बेटी सारी उम्र होएगी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है टू कॉम्पनसेट हिम। इसी तरह जो लोग वो खुद ही उन्होंने कहा तरीके लबैक वाले पाकिस्तानी नहीं है। मैं तो वाडा की बात करने लगा, उसने कहा कि वहां से भी मासूम बंदे मरे हैं, उनको कॉम्पनसेट करना हुकूमत का काम है। तो वाडा का काम ये था, फैसल वाडा साहब का, कि फरमाते कि मैं जिस हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, हम इंसाफ करेंगे, हम जो लोग शहीद हुए हैं, जो गलत जिन्होंने किया उनको सजा देंगे। जो वो तो न्यूट्रल वो यही कह रहे हैं। अच्छा कैसा मैं अर्ज करने लगूं, ताहिरुल कादरी साहब का, अगर ताहिरुल कादरी धरना ना लेके जाते तो 2014 का धरना कामयाब ना होता। जो उधर आई विटनेस है उनसे सबसे पूछ रहे, उधर भी 100 लोगों को गोलियां लगी थी, वो पुलिस इंजर्ड थे सारे ही, 10 से 14 लोग शहीद हो गए। उसको एक छोटी सी किसने मदद की? मैं बताता हूं, मुझे नहीं ठहरे ताहिरुल कादरी किसका भाई था? मुझे नहीं वो कजन था अपने इमरान खान साहब का। मेरे आपसे सवाल है, वो जो FIR हुई थी वो किसके कहने पे हुई थी? ये जरा यही बता दें। चले आप हमसे बड़े ज्यादा समझदार नहीं बताए ना, बताए आप उस जमाने की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के कहने। आर्मी चीफ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने, इनके लीडर ने, बेचारे जो लोग शहीद हो गए थे ना पुलिस की गोलियों से, उन्हीं को मुल्ज़म बना दिया था जो कब्र में थे। इस मुल्क के 3 दफा बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने पहली दफा हल्फ किसके पास उठाया था? जनरल जिलानी से।
और पंजाब असेंबली में ज़िया उल हक को एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया था, तालियां मिल गई, बुलाया था ना, जहाँ पे मेरा यार फौत हो गया है, क्या नाम था उसका, फैसलाबाद का जो MPA था, वो मेहनत कश जो चाय बेचता था वहाँ पे, फजल हुसैन राई उठ के खड़ा हुआ और क्या तू कौन थे कि हाउ कैन यू कम टू अ समाज, इसमें कैसे आ सकते हो, एक इलेक्टेड असेंबली में एक डिक्टेटर कैसे बात कर सकता है, जिसे उठा के बाहर फेंका था। वहीं पे मैं नाम नहीं लेता, एक साफी ने भी उठ के कहा था कि ये 5th कॉलमिस्ट हैं जो मार्शल लॉ की मुखालफत कर रहे हैं। 5th कॉलमिस्ट का मतलब गद्दार है, इनको फांसी लगाओ। छो लुक हु इज टॉकिंग एंड लुक हु इज आस्किंग। I am not with Imran. पाकिस्तान from the day one. Never voted for him. Will never. with this नजरिया सच पे चलना कोई भी, हम तो सबसे हैं तलवार पे चलने के मुतरादी। सर बड़ा खौफनाक नेटवर्क है इन फराडियों का, इन आपके लिए तो मैं जन्नत के म्यार बना दूंगा कि भट्टी साहब भेलन ना, बिल्कुल ठीक कर। नहीं, वो मुझे वैसे कोई दुख है, वो आप तो उसके विटनेस है, और मैंने आपको हमेशा देखा जब मॉडर्न उनका जिक्र है ना, यू ऑलवेज इमोशनल, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मगर यार ये कहाँ का इंसाफ है, आप कज़न हो, 126 दिन आप खड़े हो, फिर आप कनाडा में खामोश हो जाएं और खान साहब भी भूल गए। अच्छा, व्हाट इज दिस? अब मुझे उसका जवाब दे। मैं एक तो ताहिरुल कादरी का तर्जमान नहीं, ताहिरुल कादरी ने उसके बाद 4 धरने दे दिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 10 दफा गए, हाई कोर्ट गए, प्राइम मिनिस्टर को कहा, CM को कहा, फिर वो कत्ल करें, फिर धरना दे दे, फिर धरना दोगे तो फिर कहेंगे ये छोटा धरना दे के आगे मान लिया। मुझे नहीं माना नहीं है। देखें, मैं आपको यकीन से कहता हूं, उन लोगों को मकतूल के वुरसा को अरबों रुपए की ऑफर हुई नून लीग की तरफ से, ये केस वापस ले लो, नहीं लिया, लेकिन उन्हें नहीं इंसाफ मिल रहा। क्या फिर बाद में किसने यही है ना। देखे आप, यहाँ तो उन्होंने कानूनी एफर्ट्स ना की हो, अदालतों में ना गए हो, उस वक्त की अभी आपने खुद कहा रहील शरीफ आर्मी चीफ ने FIR कराई, बिल्कुल। अब मौजूदा वजीर आजम, पहले उनकी हुकूमत से चलो हमें शिकवा था, अब तो इनकी है ना, करें 3.5 साल के बाद भी नहीं इंसाफ मिला। चलो नवाज शरीफ को मान लिया, आप कहते हैं वो कनाडा चला गया, क्या करें, इधर 100 दफा उसके बाद एहतजाज कर चुके हैं, नहीं मिल रहा इंसाफ। आपको पता होगा जो इस्लामाबाद गए थे उससे पहले वाकया हुआ था थानिया माल्टोन, क्या करे वो। बड्डी साहब, यहाँ तो थका मादा इंसाफ मिलने के बाद भी लोग लंदन चले जाते हैं, तो उन्होंने भी जान दे बेचारे, और बंदे बरवान। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नया नैब ऑर्डिनेंस जो है ये किसी के लिए NRO है, हुकूमत के लिए NRO हो गया। पहले इससे शहबाज शरीफ बेनिफिशरी थे, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब थे, आसफ जरदारी साहब थे, और कुछ सियासतदानों ने अदालतों में एप्लीकेशनें भी दे दी थी कि इस ऑर्डिनेंस के तहत मनी लॉन्ड्रिंग शॉन्ड्रिंग ये सब कुछ जायज़ है। फिर मेरा ख्याल है अब जो 2-3 दिन पहले आया, उसमें आया कि 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के से पहले जो मुकदमा था वो उसी अदालत में नैब भी चले। 6 अक्टूबर। तो ये अगर NRO नहीं है तो क्या है? अगर 6 अक्टूबर से पहले मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म था और नैब इंक्वायरी कर सकता, तो 6 के बाद क्यों नहीं कर सकता? जुर्म तो जुर्म है, कत्ल तो कत्ल है, आज से 20 साल पहले भी है, आज भी है। अब ये मलक साहब से पूछे, मुझे इस ऑर्डिनेंस की नहीं समझ आई। कॉमेडी बड़ी अल्लाह हुई है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जिसमें चीफ एग्जेक्टिव होता है नवाज शरीफ, इस मुल्क में अच्छाई बुराई की मैं बहस नहीं कर रहा। किसी हद तक कभी जिसने भी बनाया था आइडिया ये था कि जो एहतसाब होगा ना, नैब होगी, वो न्यूट्रल होगी और वो हुकूमत के मतहत नहीं होगी, क्योंकि तासर नहीं होना चाहिए। वो भट्टी साहब वाली बात बनाई थी कहीं नहीं, ये उसी ने बनाई थी, बिल्कुल ठीक है। मगर उसमें जो चेंजेस की थी वो नून और पीपल्स पार्टी के भी बड़े छिक्के हैं। नहीं, जो मुझे अफसोसनाक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अब इसके तहत कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हु इज़ द रियल अथॉरिटी, आपको पता है हमारे सदर साहब क्या करते हैं, वो बड़े बाख्तियार है, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अब वो जब भी चाहें, ये बराह रास्त नैब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नीचे आ गई है कि वो सिर्फ एक समरी लिखेंगे कि सदर मोहतरम मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वो उनका जो स्टेटस था वो सुप्रीम कोर्ट के जज था, आपको पूरे प्रोसेस से जाना पड़ता था। इस तरह मतलब ये है ये सिंपली FIA बन गई है। भट्टी साहब मैंने गलत किया, भट्टी साहब आपका ये FIA नहीं बन गई, नहीं FIA से भी बदतर हो गई है। असल बात है। FIA में तो फिर ना आप एक नौकरी 25 साल होते हैं, इलेक्शन ये सीधा क्वालिफाई करते हैं, जाते हैं 60 साल तक नौकरी करते हैं। ये तो रजाकार से भी ज्यादा ये गेम हो गया, क्योंकि फिर अब चेयरमैन नैब आरफ मीद बट काजी सईद भी हो, उसे पता है मैं एक सिग्नेचर से प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा, तो कहेगा जी मलक ताहिर को फांसी लगाओ, आप ऑर्डर दे। फिर वो इसका मतलब है कि वो इस तरह इंसाफ और नहीं कर सकेगा जिस तरह वो एहतसाब रहमान साहब किया करते थे। बिल्कुल एक वन साइड। कादी साहब एहतसाब रहमान गलत थे,
सारी दुनिया उसको गलत कहती है। इन दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेसाब का एक अमल नहीं किया। इमरान खान ने किया, कम से कम अच्छा किया। त्रास भी बोलने ये वही थे ना जो पौं पड़ गए थे, रोते थे, मास्टर कुछ हुआ था वाकया यार। ये इनकी शुरू से डाटा देख के ना पैर फाड़ लेते ने ते माड़ा देख के गला पकड़ लेते हैं, ये इनकी हिस्ट्री है। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जैसे आदमी को नजरसानी करनी चाहिए। चेयरमैन नैब कैसे एहतसाब करेगा? मेरा आपसे एक बड़ा सादा लेकिन सवाल कल को इनकी हुकूमत चले जाए, मेरी बात सुन लेना, पीपल्स पार्टी की आ जाती है, जरदारी सब सदर हो जाते हैं, वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कोई भी हो, इसका मतलब है उसके पास भी यही पावर होगी, तो ये इनके खिलाफ भी कानून इस्तेमाल हो सकता है। भट्टी साहब मैं बताऊं, ये पहली बात तो ये यहाँ 2018 को इनकलाब कोई नहीं आया था, एक सो कॉल्ड जमहूरी ट्रांजिशन हो रही थी। नहीं, तो आपका मतलब है इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे पूरे नहीं करेंगे? नहीं, मुझे उनसे मैंने 2014 में गवाह हूँ इस बात का कि नहीं होंगे पूरे। मैं आपको बताऊँ बात क्या है, इमरान खान क्यों हिस्ट्री में, आज मैं आपसे वो बात करूँ जो आमतौर पर लोग नहीं करते। भट्टी साहब, जब आपने जगह गुजर से लड़ना होगा ना, तो फिर आप यहाँ आइन की किताबें नहीं खोलते। देन यू डील विद देम द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, कि उनके साथ उन्हीं का रिवाज करना था। अच्छा मलक साहब, मैं आपसे एक सवाल और जमहूरियत नोट ढोड होकर बाहर ले जान देने, वो मादी की बेहतर होंगे। आप तो इदारों की इस्लाहत करने आए थे, आप तो इदारे का दौर करने लगे। आपकी सारा जो क्रक्स था ना 22 साल, मैं आपको पता, मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, आप भी रिपोर्टर हैं। इमरान खान का सारा फोकस था कि जब तक पाकिस्तान में गैर जानबदार एहतसाब नहीं होगा, ठीक था। मैं गलत कह रहा हूँ, आप मैं मानता हूँ, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई इमरान से, मुझे इतना अफसोस हुआ है इस वाकये से। देखिए चीज़ें होती हैं सिंबॉलिक, आपने बिल्कुल एक SHO की तरह उसको नीचे लगा दिया। ये मुझे भी तकलीफ हुई है, खुसूसन इमरान खान साहब ये ना करते, क्योंकि इससे वो सोचे यार मुझे बताएं, एक मेरी बात सुने, साबिक PM साहब टीवी पर आके कहते हैं, ओए तू ठीक शरीफ बंदे को फटना शुरू करता है। उन्होंने उनके फ्रंट मैन को हाथ डाला था, किसको नाम नहीं लेता, चले छोड़ें, मियां नवाज शरीफ के फ्रंट मैन को हाथ डाला तो टीवी पर आके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने डांटा। सदर साहब, सदर पाकिस्तान जरदारी साहब, तुम्हारी औकात है यार, वो आप आंख भूल जाते हो। मैं आपको सेकंड केड़ा मुल्क बन गया है, स्विट्जरलैंड आ गया इमरान खान। कादी साहब मेरी बात सुन लेना, उन दोनों जमातों ने 3 साल जो किया लोगों को पता, इसी वजह से इमरान खान को लोगों ने कहा कि ये उनसे बेहतर होंगे, ये आएगा तो रूल ऑफ लॉ होगा। भट्टी साहब यहाँ पे मेरा ख्याल था, जेड़े लोग ग्राउंड खट्टन तो बाज नहीं आंदे, लाशें गिरवा के अपने इक्तदार में दोबारा आने के रास्ते बहाल करने वाले हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद देम? और नोटों का टोकरा रख छड़ देंगे, कौन सी अरशद मलिक को डील अच्छा मलिक साहब आपने नहीं बोला, आप ये कहना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान, कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं। वजह उसकी वजह है, मैं बताता हूँ ना, आपका इंतहाई बोसीदा रियासती ढांचा, जिसको बोसीदा करने में मियां नवाज शरीफ, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इन सब का जो हाथ था, आज एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जिथे फिर कहते हैं जो मैनू क्या सी कि भाई हुण स्टेंट नहीं पैने, हुण सर्जरी करनी पैनी है, तो खान साहब स्टेंट पान रहे हैं, सर्जरी की हम बात नहीं करें। भट्टी साहब देखिए, खान साहब की सुने, भट्टी साहब सुने, बेहतर आदमी मैं कह रहा हूं। आपने बता दिया, तोशा खाना का मैं नहीं बता सकता वो, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होंगे। इलेक्शन कमीशन में कल 2 वज़रा ने आना हुक्म क्या दिया गया कि सारे मिलके जाओ। यार जिन्हें आज तक गए नहीं, जिन्हें आज तक सुप्रीम कोर्ट का हमला नहीं हुआ, कसूरवार कौन है? नवाज शरीफ। वाह काजी साहब, 7 सैल्यूट टू यू। नहीं फिर मुझे बताए ना, नवा कब हो रहा है? कादी साहब को आप टारगेट कर रहे हैं। नैब पे जब मरियम ने जाके पथराव किया, वो ठीक थी, मारी हुई, पकड़े, उसके बाद मरियम पकड़े, मगर वो ठीक था, आवे का आवे बिगड़ा है। लेकिन हाँ कादी साहब, हमें इमरान खान से बेहतरी की उम्मीद है, हम इसलिए ये बातें नहीं। भट्टी साहब को मैं बड़ा लाइट हूँ, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की आप हमायत करके इमरान पे अटैक, जब आप मुस्लिम लीग नून की पोजीशन से इमरान पे अटैक करते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अवाम की पोजीशन से अटैक करेंगे PTI पे तो लोग सुनेंगे नहीं। साफी का काम है पीपल पार्टी के इशू पे हो तो उस पे बात करे, नून के हो, PTI के हो करे। मेरी नज़र में साफी का काम किसी एक जमात को डिफेंड करना नहीं है, इख्तिलाफ राय है। मैं इमरान को बेहतर समझता था कि वो इन दोनों से आके बेहतर करेगा, और मैं इसको कह रहा हूं भट्टी साहब जो वो कर रहे हैं उसके मुताबिक राय दे रहा हूं। यार भट्टी साहब, दिस इज अ मैकियावेलियन वर्ल्ड इन विच वी स्टिल लिव। हम आगे बढ़ते हैं ये। अच्छा हुण अब एक बड़ा अहम सवाल है भट्टी साहब, आपसे अहम सवाल, जितनी हमने प्राइवेटाइजेशन की उसका उल्टा नतीजा निकला, जो नहीं की उसमें भी हम मारे गए। मिसाल के तौर पे हमने स्टील मिल नहीं बेची तो उसका हमारा
सैकड़ों का नुकसान है। जो हमने बेचे, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने तकरीबन 100 इदारे बेचे, वो सारे तकरीबन 90% बंद हो चुके हैं। हम तीजा काम केड़ा करिए। अच्छा कायद साहब, मेरी ये एक यही सुने, हुसैन नवाज काबिल एहतराम अपनी स्टील मिल बनाए तो अरबों रुपये कमाए, हुकूमत की हो तो नुकसान में जाए, ये क्या वजह? ये अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएं, शाहिद हकान अब्बासी की एयर ब्लू फायदे में जाए, पिए ये नुकसान में और दो जाए, उनके अंडर हैं। तो फिर ये मैं इसको क्या कहूँ? ये क्या तरीका है कि इनका अपना हुक्मरान जब भी आता है कोई मुल्क 10 गुना ज़्यादा कर्जे में चले जाता है और इनकी अपनी प्रॉपर्टी 20-50 गुना बढ़ जाती है। इसको मैं इस करप्शन की स्मेल, बदनीति या क्या कहूँ, मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं। मलिक साहब आप रहनुमाई करें। रहनुमाई क्या करें, मैं जो थोड़ा टॉपिक पे आता हूँ, आप भी माशाल्लाह हम आपसे भी सीखते हैं। मुझे बताएं, आपका जो सुई नॉर्दर्न गैस है, आपकी सदर्न गैस है, आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं, आपका ज़रूरी बैंक है, ये सारे मतलब हम चला नहीं सकते, हमारे रियासती आपकी हुकूमत ने ये जो ज़रूरी बैंक फ़ायदे में चल रहा है, तो उसी लिए उसको कह दिया कि ज़रूरी तरक्याती बैंक को भी निजकारी करें। मुझे आप बताएं, अच्छा नेशनल बैंक फ़ायदे में चल रहा है, उसके भी पीछे पड़ गई। हाँ साहब ने उनको गो हेड दे दी कि भाई चले करें आप ये निजकारी करें। थोड़ी सी 2-3 चीज़ें मैं इसके साथ ऐड करूँगा, फिर नहीं तो वो कहेंगे वो पुरानी केस स्टडी चल रही है। भट्टी साहब, इस मुल्क में मैं पहले महंगाई भी रही है, गरीबी हमेशा पिसता रहा है, कोई नई बात नहीं, मगर इन 2-3 सालों में फ़र्क ये पड़ा है, पहले जो गरीब आदमी लो इनकम बंदा था वो 30% खाने पीने पे लगाता था, अब वो 50 पे चला गया। और आज आपके वज़ीर ख़जाना की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में बिजली और पाकिस्तान में पेट्रोल मज़ीद गैब महंगा होगा। मुझे बताएं, मेरा ख्याल लोग सिर्फ खाना भी खा लेंगे ना, अगर जोड़ूँ आपकी खबर से जोड़ूं, इसका मतलब है कि बिजली महंगी हुई जब आपने प्राइवेटाइज की, अल्लाह खैर, उससे पहले कभी बिल का कभी मसला हुआ था? 3 ट्रिलियन पे चले गए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो चीज़ आपने बेची, आपने एक बैंक बेचा, मैं उसका नाम नहीं लेता, उस बैंक में जितना पड़ा हुआ फर्नीचर था उसकी कीमत से कम पैसों पे बेचा। मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जिक्र नहीं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक तो नहीं था ना वो, वो देखे, और वो किसी फ्रंट मैन ने भी नहीं खरीदा था। नहीं, वो पार्टनर भी नहीं है किसी स्टारी का, वो गलत बात है। ये तो रस्मन हमने बात कर दी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक तो बिल्कुल प्राइस पे बिका था। अच्छा, अब बात ये है भट्टी साहब की, ये तमाम इदारे, मैं आपको PTCL से शुरू कर लेता हूँ। अच्छा कैसा लुटेरा होने के लिए, अरबों रुपए कमाने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, उधर कानून हुक्मरान हो जाना जरूरी है। मैंने हिस्ट्री निकाली, उस वक्त PTC होता था। मलिक साहब, पूरे रीजन में एक ये ऐसा इदारा था जो पूरे रीजन में लोगों को सिखा रहा था कि टेलीफोन किस बला का नाम है। वाह, खुदा की कसम, इसकी अपनी यूनिवर्सिटियां थी, और इसका जो आखिरी प्रॉफिट था, वो जो ग्रास प्रॉफिट था वो 84 अरब रुपए का था, और नेट यानी जो मुनाफा था वो 27 अरब का था। और सुने, 2020 को जो इसका प्रॉफिट आया है वो 8 अरब आया है, और उसमें भी पता करा लें ज्यादातर असासे बेचे गए, यानी असासे बेच के प्रॉफिट लिए। तो इसका मतलब आपकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ने यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा दी, सिर्फ इनके माल क्यों बढ़े हैं? भट्टी साहब, मैंने तो कहा कि कोई हाक में वक्त बताए जो आया हो तो 1000 गुना उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा ना हो और मुल्क 10 गुना ज्यादा मकरूज ना हुआ, कोई हाक में वक्त बता दे। एक मसला मेरा हल करें, हमारी रहनुमाई करें। 2018 में पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल लोन था वो था 95 अरब डॉलर, ठीक है। इस वक्त हो गया 126 बिलियन US डॉलर, यानी कि 29 अरब रुपए, अरब बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर की। हमने 3 साल में ये लोन, ये पैसा किस पे लगता है, ये किधर जाता है? मैं बताता हूँ। $3.5 बिलियन का लोन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। अच्छा, 70s में, मैं 70 की बात करूँ। उसके बाद ये 6 बिलियन का हुआ, फिर ज़िया-उल हक के दौर में 12 बिलियन का हो गया। असल में जिस तरह हमने बताया था कि 1980s में ज़िया-उल हक के चेहरा गिरने के बाद असी फिर किया कि देव माल रकम आए, नहीं उनका यह शरत ये भी मानी, ये शरत ये भी मानी कि मैं जिन बंदों से मैंने इंटरव्यू किया, जिसमें जय्यद लोग हैं, डॉक्टर इकरामुल हक हैं और हैं इशफाक हसन खान साहब हैं, जिनसे मैं हमेशा करता रहा हूँ। मैं इशफाक हसन खान साहब का तब भी मैंने इंटरव्यू किया था जब मुस्लिम लीग नून की वजारत खजाना के एडवाइज़र थे। इन्होंने क्या पैसे ले आओ, वो पैसे लिए मेरे नाम पे, खर्च खाए खुद, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके। अगर $100 बिलियन के यहाँ पे अस्पताल बने होते, सड़कें बनी होती तो कितने तो नजर आनी है भट्टी साहब, मैंने तेरे ये कोठियां नजर आनी है। अच्छा, शौकत रीन साहब, शौकत रीन साहब ने खुद बताया, कहते हैं जी 5 रुपए की डिमांड है IMF की तरफ से ना, फी यूनिट बढ़ाएं। और जो समझदार लोग हैं, गहरे लोग हैं, वो कह रहे हैं अल्टीमेटली ये 50 रुपए यूनिट तक लेके जाएंगे। 5 रुपए तो आज खुद माने, और आज सबरी भी। मैं 2 खबरें दे दूं, खबर खराब ना हो जाए जी प्लीज। इस वक्त राइट नाउ IMF के इशू और उसकी मैशियत की वजह से सिर्फ सूडान में 40 लाख आदमी बाहर आया हुआ है।
अच्छा सॉरी आपकी बात काटने भट्टी साहब ये काजी साहब एक सेकंड में भट्टी साहब IMF की भी कोई डिटेल नहीं देनी हमने, ये भी किसी को नहीं बताना क्या मेरी बात तीन मुल्क इन दिनों में 3 मुल्क बैठे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी अवामी लहर उठी है। इसके एक सूडान है, वहाँ पे उन्होंने मार्शल लॉ लगा के कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरा मुल्क एक्वाडोर है जिसमें लोग बाहर आ गए कि उन कीमत अगली ना बढ़ाना, और तीसरा लबनान है जहाँ पे तहरीक फूट रही है। तो मेरे ख्याल में उससे पहले ही हम ठीक कर लें तो बहुत बेहतर है, ताकि यहाँ सब कुछ ठीक रहे। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।